जाती है, लेकिन गुजरात में इसको लेकर एक अलग ही लेवल की दीवानगी है। और यूं तो गुजरात में आपको बहुत तरह की चाय मिल जाएंगी, लेकिन जो चाय हम आपको आज दिखाने वाले हैं ये है गुजरात की सबसे फेमस नकलंग चाय। जी हाँ, ना केवल इस चाय को बनाने का तरीका बाकी सबसे डिफरेंट है, बल्कि जितनी क्वांटिटी में बनाई जाती है वो देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर आपको चाय पसंद है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि इस चाय की पॉपुलैरिटी ने गुजरात में मोदी जी की चाय को पीछे छोड़ दिया है। तो अभी हमें गुजरात के राजकोट शहर में, और यहाँ पर चाय बनाने से पहले चाय की भट्टी तैयार की जा रही है, जिसके लिए भट्टी में पहले कच्चा कोयला और उसके बाद पक्का कोयला दोनों ही डाले जाएंगे। तो कच्चा कोयला डाल दिया है, अब देखिए पक्का कोयला लिया जा रहा है, वो भी डाल दिया है। भट्टी को तैयार करने के बाद अब यहाँ पर लिया जाएगा दूध ये इस कंटेनर में सेव करके रखते हैं, और जो दूध ये इस्तेमाल करते हैं वो इनके खुद के फार्म से आता है। और इस चाय को बनाने के लिए केवल भैंस के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि चाय अपनी गाढ़ी बने। तो दूध देखिए इस कंटेनर में निकाल लिया गया है, और अब दूध से भरे हुए इस कंटेनर को बाहर लेकर आया जा रहा है, जहाँ पर इससे चाय बनाई जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कंटेनर लिया है और इसे खाली किया जा रहा है इस बड़े से भगोने के अंदर। लगभग 25 किलो दूध इस कंटेनर में आता है, वो सारा का सारा भगोने में उलट दिया गया है, और उसके बाद भगोने को स्लाइड करके ले आए हैं भट्टी के ऊपर, जहां पर इस दूध को पहले पकाया जाएगा। और पकाने का मतलब ये नहीं कि बस एक बार उबाल आया और उतार दिया, यहाँ पर तो इसको लगभग 15 मिनट तक बहुत तेज आंच पर पकाया जाएगा, जिससे कि दूध के अंदर जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाए और दूध अपना और गाढ़ा हो जाए। लगभग 15 मिनट तक पकाने के बाद भगोने को पीछे की तरफ स्लाइड कर लिया गया है, और ये जो अपना गाढ़ा किया गया है दूध, इसको बाहर निकाला जा रहा है उसी कंटेनर के अंदर। तो दूध देखिए सारा अपना बाहर निकाल लिया गया है, और भट्टी में जो कोयले हैं उनको सरिये की सहायता से अंदर की तरफ किया जा रहा है, और उसके बाद देखिए भट्टी में और कोयला डाला जा रहा है। तो भट्टी को दोबारा कोयलों से भर दिया गया है, और उसके बाद जो दूध अपना बाहर निकाला गया था कंटेनर में, अब वो दोबारा इस भगोने में डाल दिया है, और भगोने में डालने के बाद भगोने को फिर से स्लाइड करके भट्टी के ऊपर ले आए हैं। खैर ये बात मुझे समझ नहीं आई, जब दूध को वापस भगोने में ही डालना था तो इसे बाहर ही क्यों निकाला? आपको इसका लॉजिक समझ आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एनीवेज भगोने को फिर से भट्टी के ऊपर लाने के बाद इसमें 3 बड़े चमचे भर के चाय पत्ती डाली गई है, और अब इसे यहाँ पर फिर से पकाया जाएगा। नीचे कोयलों की बहुत तेज आंच लगती रहेगी, और उसमें ये दूध और चाय पत्ती देखिए इस तरीके से खोलती रहेंगी। क्वांटिटी आपने देखी थी भगोने में दूध की कितनी थी, लेकिन उबल के खोल के ये देखिए भगोने के बिल्कुल ऊपर तक आ रहा है ये। और इसी तरीके से इतने ही तेज टेम्परेचर पर इस दूध और चाय पत्ती को तब तक खिलाया जाएगा जब तक ये पक कर 3/4 ना रह जाए। इसे पकाते पकाते कोयला जल कर आधा हो जाएगा तो कोयला नया डाल दिया जाएगा, लेकिन इसे पकाने का कार्यक्रम चलता ही रहेगा। और ना केवल नीचे से बहुत तेज आंच इसमें लगती रहेगी, ये खोलता रहेगा, साथ ही साथ इसको उछाल कर तोड़ा भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ये चमचा है जिसमें लेकर इसको लगातार उछाल रहे हैं, और कितना ऊंचा उछाल कर तोड़ रहे हैं ये भी आप देखिए। तो ऊंचा उछाल कर इसको तोड़ते रहेंगे, बहुत तेज आंच पर इसको खौलाते रहेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये घटकर 3/4 ना रह जाए। उसके बाद इसमें चीनी डाली जाएगी, और अच्छी बात यह है कि चीनी यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में डाली जाती है, तो चाय आपकी एक्सेस मीठी नहीं बनती है। चीनी डालने के बाद थोड़ी सी देर इसको और पकाया जाएगा, और फिर इसको ये बाहर निकाल के टेस्ट करेंगे। अगर कड़कपन और मीठा बराबर लगेगा इनको तो समझिए चाय तैयार है। उसके बाद भगोने को स्लाइड कर लिया जाएगा, और यहाँ पे चाय को निकाला जाएगा छानने के लिए। और छाना किसी छलनी में नहीं जाता, बल्कि सूती कपड़े में छाना जाता है चाय को। तो सूती कपड़े में अपनी ये चाय लेके इसको अच्छे से छाना जाएगा, और छन्ने के बाद ये जो अपनी चाय तैयार हुई है इसको यहाँ से स्टील के पॉट के अंदर भर के शॉप के काउंटर पर लाया जाएगा, जहाँ से अगर आप इसको नॉर्मली पीना चाहें तो आपको ये 15 रुपए की मिलेगी। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर पीने आते हैं इनकी बॉर्न टी, जिसमें कुल्हड़ के अंदर पहले बॉर्नविटा डाला जाएगा, उसके बाद ये चाय डाली जाएगी, और इसका जो स्वाद होता है वो वाकई लाजवाब होता है। तो अगर आप राजकोट आए एक बार यहाँ की चाय जरूर ट्राई कीजिएगा।